दोस्तों नमस्ते, मैं रवि कुमार तुम्हारा एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। भाई देखिए, हमने कैलेंडर की आज तीसरी क्लास है कैलेंडर की, तो कैसे देखते हैं। तो थोड़ी सी कल एक गलती सी हो गई थी, तो उस गलती को सुधारते हुए आज देखते हैं क्या थोड़ी सी गलती हो गई थी, एक मिस्टेक, तो उस गलती को देख लेना। दूसरी वीडियो में मैंने आपको एक सवाल बताया था कि 400 वर्षों में मैंने आपको बताया कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो मैंने आपको बताया था कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो भाई मेरे से एक गलती हो गई थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आपको क्या करना है, मैंने बताया था 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं, तो आपको ये तो पता लग गया होगा 97 लीप ईयर होते हैं। तो मैंने क्या गलती की थी कि 97 की 11 में गुना कर दी थी, तो वो क्या करना है 97 की 12 में गुना करनी थी। तो 97 की 12 में गुना करो तो 400 वर्ष में बता दिया था पहली वीडियो में कि 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं, 97 लीप ईयर होते हैं। तो मैंने पूछा 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो 97 लीप ईयर हो गए, 97 की 12 में गुना करते हैं। तो बताई थी 2 हरफी की गुना एक लाइन में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले 2 सत्ते 14 का 4 का हासिल कितना लगा 1, फिर 9 दूनी 18 और 7 एकन 7, 18 7 25 और 1 26 का 6 का हासिल कितने लगे 2, 9 एकन 9 और 2 कितना आया 11। तो कितना आया 1164। कितना आया भाई 1164। एक और देखते हैं, आपसे पूछा कि 300 बचे कितने। अब जो 400 वर्षों में थे 29 तो लीप ईयर, 97 में तो लीप ईयर हो गए, तो बचे कितने 303। 303 क्या बचे साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष की 11 में गुना करते हैं। तो कैसे करते हैं 3 सीपुर 3, एक और 3 सीपुर 3, तो 0 3 3 3। तो आपको पता लग गया होगा 303 की 11 में गुना करके कितना आता है 3330। तो और 97 की 12 में गुना करके कितना आता है 1164। तो आपको कुछ नहीं करना, 1164 प्लस 3330 को जोड़ना है। तो कैसे करोगे आप 1164 और 3330, तो 4 6 3 9 4 और 3 और 1 4। फिर देखते हैं कितना आ जाएगा, एक बार फिर से देखते हैं तो कितना आ जाएगा 4494। कितना आ जाएगा भाई 4494 उत्तर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 4494 उत्तर इसका सही होगा। ठीक है भाई, 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, तो 97 की 12 में गुना करनी है। 97 की 12 में गुना करके आपका कितना आएगा 1164। एक बार फिर देखते हैं 2 सत्ते 14 का 4 का हासिल लघु 1, 9 7 एकन 7, 9 दूनी 18, 18 7 25 और 1 हासिल का कितना 26, 26 का 6 का हासिल कितने लगे 2, 9 एकन 9 और 2 11। तो 1164 ये आई। और 303 की 11 में गुना करोगे 3330 आएगा। और 1164 और 3330 कितने होते हैं 4494। ठीक है जी। तो भाइयों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगली टाइप देखते हैं। मैंने आपको 4-5 तरीके की टाइप बता दी थी। अब आपसे एक सवाल पूछेगा ऐसे, यदि बीता हुआ कल, आपसे पूछा यदि बीता हुआ कल रविवार था तो आने वाला कल कौन सा दिन होगा। तो ये टाइप नंबर 5 लिख लेना।
टाइप नंबर 5। तो आपसे पूछा यदि बीता हुआ कल रविवार था, आपसे पूछा कि यदि बीता हुआ कल रविवार था तो आने वाला कल कौन तो आने वाले कल कौन सा दिन होगा। यदि बीते हुए कल, आपसे पूछा यदि बीते हुए कल रविवार था तो आने वाले कल कौन सा दिन होगा। तो आपको क्या करना है, बस 3 चीज देखनी है, कल, आज, कल। यदि बीते हुए कल रविवार था तो आने वाला कल कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले क्या चीज करनी है, कल, आज, कल। तो बीता हुआ परसों तो क्या हो गया ये, और आने वाला परसों क्या हो गया ये। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, यदि बीते हुए कल रविवार था तो बीता हुआ कल कहाँ है, यही रहा। बीते हुए कल क्या था, रविवार। तो पता लग गया बीता हुआ कल क्या था, रविवार। तो ये पूछा है आने वाला कल कौन सा दिन होगा। तो आने वाले रविवार से आगे गिरते हैं, आज हो गया सोमवार, और आने वाला कल ये आने वाला कल है, ये आने वाला कल है, ये बीता हुआ कल है, ये आने वाला कल और ये बीता हुआ कल। तो आपको पता लग गया रविवार, सोमवार, एक को लिखेंगे क्या, मंगलवार। क्या लिखेंगे, मंगलवार। तो आप 100% श्योर हो जाएंगे कि यदि बीते हुए कल रविवार था तो आने वाला कल कौन सा दिन होगा। तो क्या होगा भाई, मंगलवार। आपको समझ में आ गया होगा भाई। एक और देखते हैं, यदि आपसे पूछेगा, ऐसे ही सवाल पूछेगा कि यदि परसों शुक्रवार था तो आने वाले परसों के दिन कौन सा दिन होगा। तो आपसे पूछा यदि परसों गुरुवार था, आपसे पूछा यदि परसों गुरुवार था का मतलब क्या हुआ, पीछे जाना। था का मतलब जो बीत चुका हो। तो यदि परसों गुरुवार था तो क्या हुआ, बीता हुआ परसों। यदि परसों गुरुवार था तो आने वाले कल से अगला दिन क्या होगा। आपसे पूछा यदि परसों गुरुवार था तो आने वाले कल से अगला दिन क्या होगा। तो भाई कुछ नहीं करना, यही चीज लिखनी है, कल, आज, कल। पहले ये 3 चीजें लिखो, कल, आज, कल। क्या लिखना है, कल, आज, कल। इन्हें रट लो, एक बार ध्यान से देख लो, समझ लो भाई। कल, आज, कल। आप क्या लिखना है, कल, आज, कल। और यहां बीता हुआ परसों और ये आने वाला परसों। तो आपसे क्या पूछा है कि यदि परसों गुरुवार था तो यहां आ जाओ। तो परसों गुरुवार था मतलब क्या था, बीता हुआ परसों पूछा, तो यहां था जी गुरुवार। यदि परसों गुरुवार था तो बीता हुआ परसों गुरुवार था। तो आपसे पूछा तो आने वाले कल से अगला दिन क्या होगा, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। तो आपसे पूछा कि आने वाले कल से अगला दिन, आने वाला कल से अगला दिन क्या होगा, परसों। तो परसों को क्या होगा, सोमवार। तो भाई आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। यदि आने वाले आपसे पूछा यदि आने वाले परसों, आपसे कहा यदि आने वाले परसों
को, यदि आने वाले परसों को रविवार होगा, रविवार होगा, आपसे पूछा कि यदि आने वाले परसों को रविवार होगा तो बीते हुए, यदि आने वाले परसों को रविवार होगा तो बीते हुए परसों को कौन सा दिन था, बीते हुए परसों कौन सा दिन था। आपसे पूछा यदि आने वाले परसों को रविवार होगा तो बीते हुए परसों को कौन सा दिन था। तो आपको कुछ नहीं करना भाई, वही चीज़ लिखनी है, कल, आज, कल। यदि आने वाले परसों को रविवार होगा तो बीते हुए परसों को कौन सा दिन होगा। तो यदि आने वाला परसों कहाँ है, यहाँ, तो यहाँ कौन सा दिन है, रविवार। और बीता हुआ परसों कहाँ है, यहाँ, बीता हुआ परसों कहाँ है, यहाँ। तो रविवार से पीछे चलो, शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार और क्या आएगा, बुधवार। तो बीते हुए परसों को कौन सा दिन होगा, बुधवार। तो भाई आपको समझ में आ गया होगा 100%। भाई गलती नहीं करनी, थोड़ी सी मुझसे भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। तो भाई यदि आने वाला परसों क्या था, रविवार, तो बीता हुआ परसों कौन सा दिन होगा, बुधवार। एक और देखते हैं भाई, आपसे क्या पूछ सकता है। यदि बीते हुए, यदि बीते हुए, यदि बीते हुए दिन के पहले, यदि बीते हुए दिन के पहले, आपसे पूछा यदि बीते हुए दिन के पहले दिन शनिवार था, शनिवार था। आपसे कहा यदि बीते हुए दिन के पहले दिन शनिवार था तो आने वाले परसों के, आने वाले परसों के, आने वाले परसों से अगला दिन, अगला दिन कौन सा होगा, कौन सा होगा। आपसे पूछा है यदि बीते हुए दिन के पहले शनिवार था तो आने वाले परसों से अगला दिन कौन सा होगा। तो कुछ नहीं करना भाई, ये लिखना है कल, आज, कल। तो आपसे कहा यदि बीते हुए दिन, यदि बीते हुए दिन के पहले दिन शनिवार था, तो यहाँ पूछा उन्होंने परसों को, तो बीता हुआ, बीते हुए, यदि बीते हुए दिन के पहले, तो बीते हुए दिन के पहले, तो बीता हुआ दिन कौन सा होगा, कल, उससे पहले। आपसे पूछा यदि बीते हुए दिन के पहले, तो बीता हुआ कल, कल के दोहरे जाना है। यदि बीते हुए दिन के पहले का दिन शनिवार था, मतलब कल, ये था कल, कल क्या था, कल से पहले का दिन क्या था, परसों था, परसों क्या था, शनिवार। तो यहाँ से चलना है, यदि बीते हुए दिन के पहले दिन क्या था, शनिवार, मतलब आने पीछे कल पे जाना है, उससे पहले क्या था, शनिवार। तो आने वाले परसों से अगला दिन, तो आने वाला परसों कहाँ है, यहाँ पर। तो आने वाले परसों से अगला दिन, अगला दिन यहाँ, यहाँ पूछा है आने वाला दिन कौन सा होगा। तो शनिवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार। तो कौन सा दिन होगा, शुक्रवार। भाई आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसे सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भाई अगले टाइप चलते हैं, एक और टाइप कि सवाल कैसे पूछ सकता है। एक और चीज़ देखते हैं। टाइप नंबर 6।
टाइप नंबर 6, आपसे पूछा कि मई की 2005 में आपसे पूछा कि 2005 में मई की किन किन तारीख को आपसे पूछा कि 2005 में मई की किन तारीख को बुधवार होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। आपसे पूछा कि 2005 में मई की किन तारीख को बुधवार होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बताना है कि 1 मई 2005 को कौन सा दिन था। तो मैंने आपको बता रखा है। तो ऐसा सवाल भी पूछ सकता है वो किन तारीख को बुधवार होगा। तो पहले 1 मई 2005 को काटना है कौन सा दिन है। तो 1 का 1 ही लिखना है। साल का कोड बताया था 1 मई लिखना है। माह का कोड लिखना है 2 बताया था 1440। एक बार फिर से बता रहा हूँ 250, 140। तो आपको पता लग गया मई का महीना कौन सा होता है 5वां। तो आप उन्हें माह का कोड 2 ले लिया और साल का कोड कितना होता है 6। साल का कोड कितना होता है 6। आपको ये भी पता लग गया होगा। और 5 क्या है बाकी। और 1 क्या है लीप ईयर वर्ष। 1 क्या है लीप ईयर वर्ष। 1 क्या है लीप ईयर वर्ष। तो आपको क्या करना है, सभी को जोड़ना है। 1 2 3, 3 और 6 9, 5 14 1 15। और 15 को कैसे भाग देना है, 7 से भाग देना है। 7 दूनी 14। तो शेषफल कितना बचा 1। तो शेषफल 1 बचा। 1 पे बता रखा मैंने क्या होता है रविवार। जब आपको पता लग गया 1 पे रविवार होता है, 2 पे ये उसके हिसाब से चलना है। 1 पे रविवार, 2 पे क्या हो जाएगा सोमवार, 3 पे क्या हो जाएगा मंगलवार। ये कोड के हिसाब से नहीं है। 1 पे 1 शेषफल बचा। 1 पे पता है आपको रविवार आता है, 0 पे शनिवार आता है, 2 पे सोमवार आता है और 3 पे मंगलवार आता है, 4 पे बुधवार आता है, 5 पे गुरुवार आता है और 6 पे शुक्रवार आता है और जो 0 शेषफल बचे तो शनिवार आता है। तो 3 पे मंगलवार और 4 पे क्या हो गया बुधवार। जब आपको पता लग गया कि 4 मई 2005 के दिन बुधवार था, तो आपसे पूछा कि 2005 मई किन तारीख को बुधवार होगा। आपसे पूछा 2005 में मई की किन तारीख को बुधवार होगा। तो क्या करना है, आपको पता लग गया 4 का बुधवार होता है। तो आपको पता है हफ्ते में उस हफ्ते में वही दिन आ जाता है। फिर 11 का होगा, फिर 18 का होगा, फिर कितने का होगा 25 का। तो आपको पता लग गया। तो आपसे तारीख दे देगा कि किन 4 ऑप्शन में कि 4 5 6 11 8 ऐसे दे देगा। तो आपसे वो ऑप्शन में देखना है। तो 4 11 18 और 25 ऐसा सवाल ग्रुप डी में आया था 2018 में। तो 4 और 11 18 25 कि इन तारीख को क्या आएगा बुधवार। एक और देखते हैं, एक और देखते हैं भाई। ऐसा ही सवाल, यदि किसी माह की 15 तारीख को, आपसे पूछा यदि किसी माह की 15 तारीख को गुरुवार था। आपसे पूछा यदि किसी माह की 15 तारीख को गुरुवार था, तो सोमवार किन तारीख को आएगा। किन तारीख को आएगा। तारीख को आएगा। तो आपसे पूछा यदि किसी माह की 15 तारीख को क्या था गुरुवार, तो सोमवार की किन तारीख
तो सोमवार किन किन तारीख को आएगा। तो भाई क्या करना है, कुछ नहीं करना। आपको पता लग गया ना कि 15 तारीख को क्या था, गुरुवार था। किसी हमें नहीं पता कौन सा महीना है, और सब महीने 30 के लेके चलने हैं बस फरवरी को छोड़ के जो फरवरी देगा वो सवाल के हिसाब से चलने हैं। वैसे सभी महीने कितने के मानने हैं, 30 के। तो 15 को क्या हो गया, गुरुवार। तो ये पूछ रहा सोमवार किन किन तारीख को होगा, तो 14 का क्या हो गया, बुधवार। 13 का क्या हो गया, मंगलवार। 13 का क्या हो गया, मंगलवार। और 12 का क्या हो गया, आपको पता लग गया, सोमवार। क्या हो गया 12 का, सोमवार। जब 12 को सोमवार है, 12 से 7 दिन पहले कौन सी तारीख आएगी, 5 को सोमवार होगा। और 12 से 7 दिन आगे 19 को सोमवार होगा। और 19 और 7 कितने हो गए, 26। तो 5, 12, 19, 26 इन तारीख को क्या होएगा, सोमवार। भाई आपको समझ में आ गया होगा, पक्की बात है। एक और सवाल देखते हैं, इसे मिटा देते हैं, एक और सवाल देखते हैं। आपसे पूछा यदि 2006 में जुलाई, यदि 2006 में जुलाई की किन किन आपसे पूछा यदि 2006 में जुलाई की किन किन तारीख को शनिवार होगा, तो आप कैसे करेंगे, पहले 1 जुलाई 2006 को पता लगाएंगे आप कैसे दिन। तो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी। अब सीधा करते हैं, 1 जुलाई लिख लेंगे। और 1 जुलाई को ध्यान रखना कौन सा दिवस बनाते हैं, चिकित्सक दिवस। ठीक है, 1 जुलाई को कौन सा, चिकित्सक दिवस बनाते हैं हम। 1 जुलाई लिख लिया। 1 जुलाई के बाद फिर माह का कोड कौन सा आता है, बताई थी, 1440, 250, 36, 140। तो आपको पता लग गया जुलाई का महीना 7 का होता है, तो 3 माह का कोड। फिर साल का कोड कितना होता है, 6, और 6 के 6 बाकी। और 6 इसमें क्या देखना है, 6 में लीप ईयर, 4 से भाग दे के देखेंगे, 4 एकम 4, तो 1 लीप ईयर आया। शेषफल से हमें कुछ नहीं लेना, कितना आया, 1 लीप ईयर वर्ष आया। कितना आया, 1 लीप ईयर। सारे को जोड़ देंगे, 3 और 1 4, 6 10, 6 16 और 1 17, कितने आए, 17 दिन हो गए। और 17 को 7 से भाग देना है, 7 दूनी 14, तो कितना बचा, 3। और 3 पे आपको पता है क्या बचता है, 3 पे बचता है मंगलवार। आपको बताया था 2 पे सोमवार, 3 पे क्या आता है, मंगलवार। जब आपको पता लग गया कि 1 तारीख को क्या कौन सा दिन है, मंगलवार, 3 पे शेष कौन सा, 1 तारीख को क्या है, मंगलवार। आपने काटा था 1 जुलाई 2006 में कौन सा दिन था, मंगलवार। तो आपको बताना था कि शनिवार किन किन तारीख को होगा। तो जब पता लग गया 3, तो 7 को शनिवार होगा, तो 4 पे क्या होगा, बुधवार, 5 पे गुरुवार, 6 पे शुक्रवार, और 7 पे क्या होगा, शनिवार। जब 7 को शनिवार हो गया, 14 पे शनिवार हो गया, 21 पे शनिवार हो गया, और 28 पे। तो आपको पता लग गया 7, 14, 21, 28 को कौन सा दिन होगा, शनिवार। तो भाई आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ध्यान से। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।